जवाद, ओए आ जाना, तेरा निकाह है भाई। जवाद आ, जवाद आ। हाँ शाबाश शाबाश, आजा आजा आजा। आजा भाई, समझे लौटा भाई। ये क्या कर रहा है? ऐसा बहस झगड़ा नहीं करना अशरफ, फैसला हो चुका है। सुफियान को मैं अपना दामाद बना रहा हूँ। सारों की यही मर्जी है, मेरी बेटी की भी यही मर्जी है, समझ आई ना? चले जी मौलवी साहब, जगह पढ़ाएं, चले। चल जा, बचा ले अपनी मोहब्बत को। मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो प्लीज, मुझे जल्दी पहुंचना है वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुना है जब मंजिल पे पहुंचने की जल्दी हो तो इंसान को पर लग जाते हैं, और किसी की मोहब्बत में भागने का मजा ही कुछ और है। भागो भागो। प्लीज चाबी दे दो मुझे। यार अजीब आशिक है तू। वो तेरी दुल्हन किसी और की बीवी बनने जा रही है और तू चाबी चाबी कर रहा है और पाई तस्बीह कर रहा है। अब हमने तुझे छोड़ दिया, अब तू भाग के जा या उड़ के, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ सुनो, टाइम वेस्ट ना कर, निकल, चल चल जा, निकल, भाग जा। ओ भाई, तुमने उसे क्यों जाने दिया? अभी तो निकाह हो रहा है। अगर अचल भाई को पता चला तो हम पे नाराज होंगे। वो चाहे भाग के जाए चाहे उड़ के, उसकी गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है। भाई मुझे ले चलो प्लीज। कहाँ ले चलूं? भाटी घेट, मेरी शादी। तू पहला लड़का है जो रात को घर से भागकर इस वक्त शादी कर रहा है। दुल्हन कहाँ है तेरी? वो भी तेरे साथ भागी? दुल्हन वही है, तुम बस चलो। नहीं भाई, कोई गड़बड़ लगती है। देखो भाई प्लीज मेरी मदद करो, मैं पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैं बहुत मुसीबत से निकल कर आया हूँ। तुम चलो, मैं तुम्हें सब कुछ रास्ते में बता दूंगा। ऐसे कैसे ले चलूं? तू भागकर शादी कर रहा है, तेरे पीछे पुलिस भी हो सकती है। मेरे पीछे पुलिस नहीं है यार, मुझे अगवा कर लिया था किसी ने। अगवा? खुद मुसीबत से निकला है, मुझे मुसीबत में फंसाने के लिए? अगर वो गुंडे मेरे पीछे आ गए तो? कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है। देखो अगर तुम मुझे जल्दी वहां लेकर ना गए तो उसका निकाह किसी और के साथ हो जाएगा। तेरी दुल्हन का निकाह किसी और से? मैं ऐसा रक्षा उड़ा के लेके जाऊंगा तुम्हारी दुल्हन से कोई निकाह? चलो प्लीज। सायरा मुनीर बिनते मुनीर अहमद, आपका निकाह सुफियान अहमद पल्त कामरा नामे से किया जाता है, आपको कबूल है? रफीक ससी अज जिउंदी हुंदी तां मैं पुछदा कोल बिठा के लगी वाले ते अख नहीं लांदे। हाँ लगी वाले ते अख नहीं लांदे, नी तेरी किवें अख लग गई। हाँ तेरी किवें अख लग गई। बह के रातों ते अखा च लगा दे। हाँ बह के रातों ते अखा च लगा दे, नी तेरी किवें अख लग गई। लगी वाले ते अख नहीं ला दे, नी तेरी किवें अख लग गई। हाँ तेरी किवें अख लग गई। क्या हुआ है? रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा जी। अरे यार मैं आगे बहुत लेट हो चुका हूँ, जल्दी करो। ओए हो जा स्टार्ट यार, हो जा। तुम रहो मेरे लिए, इधर ही रहो तुम। निकालो किराया मेरा। तो तुम कौन सा मुझे मंजिल तक छोड़कर आए हो? मैं जो तुम्हें इतनी दूर से लेके आया हूँ, ये सामने भाटी गेट है। देखो मेरी बात सुनो,
मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर मैं वहां ना पहुंचा ना तो मेरी मेहनत के पैसों से तुम शादी करना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें अपने पैसे हड़प नहीं करने दूंगा। देखो, एक बार मुझे जाने दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे जाना बहुत जरूरी है। मैं ना पहुंचा तो बहुत मसला हो जाएगा। अभी मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं तुझे? पैसे दो मेरे। छोड़ो मुझे। सायरा मुनीर बिनते मुनीर अहमद, आपका निकाह सफियान अहमद वल्द कामरा नमो से किया जाता है, आपको कबूल है? सायरा, मैं आ गया हूँ। सायरा, मैं आ गया। बड़ा टाइम निकाला यहाँ पहुँच के तूने, हैं? इतनी जल्दी पहुँच गया? मैं सबको बता दूंगा कि सब तुमने किया है। क्या बता देगा? क्या बता देगा? मुझे रोकने वाले तुम ही थे। हाँ, झूठा इल्जाम लगाता है, अपना मुद्दा मेरे पर डालने की कोशिश करता है तू। हाँ, शर्म आती है कि नहीं आती? छोड़ो मुझे। क्यों आए हो तुम यहाँ? बताओ, क्या लेने आए हो आप? तुमने हमारे खानदान की तजियों उड़ा के रख दी है, हैं? अब कुछ रह गए बाकी? हमारी बेइज्जती मज़ीद करने आए हो? आपकी इज्जत मैंने नहीं, आपके अपने बेटे ने उखाड़ी है। पूछो इसे। झूठियां कहानियां सुना के मुझे बुरा साबित करने की कोशिश करना चाहता है, और जान से जाएगा तू। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरा कोई और मकसद होता तो फिर मैं यहाँ क्यों आता? तो अब आके कौन सा कोई एहसान कर दिया तूने? ये सब तुम्हारा कसूर है। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दिया तुमने। चल आए, चल। तुमने हमें धोखा दिया है, जाओ यहाँ से। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया अंकल। यशरफ ने गुंडे भेजे थे। मुझे किडनैप करवाया। हाँ। 4 घंटे में रस्सियों में बंधा रहा हूँ मैं। बहुत बेइज्जत हुआ। और कोई इल्जाम है तो वो भी लगा ले मेरे पे। कोई कहानी है तो बना ले, बना कहानी। ये पिछले 5 घंटे में हम पे जो गुजरी है, हम पे गुजरा है, तुम्हें पता भी नहीं है। और अब इस रोशनी में कोई रुकावट नहीं होगी। जाओ जाओ अपने काम से। चल चल, निकल यहाँ से। काटो इसको, निकाल इसको यहाँ से। आया। एक लड़के के साथ बैठ के गाड़ी में आई है, आगे से बहस कर रही है, जवाब दे रही है मुझे। हाँ तो दूंगी ना जवाब। जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों किसी की बात सुनूं? दो चुमाते क्या पड़ गई, मुंह में जुबान आ गई। आज कहती मोहल्ले की परवाह नहीं है, कल कहेगी कि हमारी परवाह नहीं है। आज मुझे जवाब दे रही तो तुम दोनों का सर झुकाएंगे। ये जो तुम ऊंची उड़ान उड़ने के ख्वाब देख रहे हैं ना, और काट दूंगा तेरे मैं। फिर फड़फड़ाती फिरेगी इस घर की 4 दीवारी में। देख लो सुफियान, बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। अशरफ की लाख मुखालफत के बावजूद मैं अपने भाई से जुड़ी गई। आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल का बोझ और बढ़ गया है। कैसा बोझ बेटा?
गुस्से में जो गलती तुमने की थी उसका अजाला इससे बेहतर और क्या हो सकता है भला। दोनों घरों की खुशियाँ लौट आई हैं, मेरे भाई की इज्जत रह गई। और फिर देख लेना, मुनीर अहमद सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान मंद रहेगा बेटे। सबकी खुशियाँ लौट आई, लेकिन खदीजा की तकलीफ कम नहीं हुई। मैंने आज उसे देखा था अम्मा, उसके दुख और तकलीफ में इजाफा हो गया है। खतीजा की तकलीफ का तज़किरा अब ना करो। अब तुम अपनी और सायरा की खुशियों का सोचो, अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ देखो बेटा, जिसमें तुम और सायरा हो। इंशाअल्लाह ताला खतीजा का भी कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन अम्मा, मैंने कभी सायरा को अपने साथ नहीं सोचा। सोचा तो बेटा किसी ने भी ऐसा नहीं था, लेकिन होता तो वही है ना जो नसीब में लिखा हो। मेरे भाई की बेटी इस घर की दुल्हन बनी है, मेरे लिए यही बहुत है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो खतीजा हो या सायरा। फ़र्क पड़ता है माँ, मुझे फ़र्क पड़ता है। मैंने सायरा को कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। वो हमेशा मेरे लिए खदीजा की छोटी बहन थी। सुफियान, आहिस्ता बोलो सुफियान, वो सुन लेगी बेटा। तुम्हारी बीवी है और उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब निकल आओ तुम अपनी पुरानी मोहब्बत के आसार से बेटा। खतीजा तुम्हारी नहीं हो सकी, उसे तुमने अपने हाथों से गंवाया है। ये लो और जाओ, सायरा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। देखो बेटा, अब अगर तुमने शादी करके एहसान कर ही दिया है तो इसे निभाने की कोशिश करो बेटा। इस बच्ची ने बहुत कुछ सहा है, इसकी खुशी ही मेरे दिल की खुशी है। जी माँ। सुन दिया ही ससी रात सुहाग दी, सौ गई सेज बिछा के, ऐसी कूक सुती सी ससी, हाँ लगे पुनून ओत उठा के, हो जी अजे ओदा इश्क सी कच्चा, हाँ ताइयों सौ गई अखियां लाके, रफीक ससी अज ज्यों दी हुंदी, तां मैं पुछदा कोल बिठा के, लगी वाले ते अख नहीं ना दे, हाँ लगी वाले ते अख नहीं ना दे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगा ये बात सच बोल रहा था। सब सच महसूस हो रहा था। तुम अच्छी तरह से जानती हो अशरफ ऐसी हरकत कर सकता है। हम शादी के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन मैं जबरदस्ती कोई ताल्लुक नहीं जोड़ूं। औरत पर मुसलत होने और उसे मजबूर करने के हक में नहीं हूं मैं।
ये अंगूठी मैंने खदीजा के लिए बनवाई थी। अगर वो ये नहीं पहन सकी खदीजा ना सही पर ये अंगूठी पहनने वाला हाथ उससे ताल्लुक जरूर रखता है। ये अंगूठी पहन लो, अम्मा को खुशी हो। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये तो 2 दिन बाद पता चलेगा जब बारात घर पर आएगी। वो टाइम भी जल्दी आ जाएगा। ये 2 दिन तो सोचते में ही गुजर जाएंगे। फिर मैं तुम्हें आज़ाद करके ले जाऊंगा उस कैद खाने से, हमेशा हमेशा के लिए अपने पास। ये 2 दिन गुजरने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। हमान, मुझे बहुत डर लगने लगा। क्यों? अशरफ भाई नॉर्मल नहीं है। जिसके पीछे पड़ जाए उसको तो तबाह करके ही छोड़ दे। तो ये कौन सी नई बात है? बात नहीं हो या पुरानी, है खतरे की। हम एक पागल वहशी इंसान के साथ रहते हैं जिसको रिश्तों की कोई कदर नहीं है। वो सिर्फ दुख देना जानते। मुझे अशरफ भाई से बहुत डर लगता है हमान। तुम बस मुझे यहाँ से ले चलो। इफ्रा, मैं फिलहाल तुम लोगों को कहाँ लेके जा सकता हूँ? थोड़ा इंतजार करो, रिजल्ट आ लेने दो। जैसी नौकरी मिलती है और मेरी किसी जगह पोस्टिंग होती है तो मैं तुम सबको यहाँ से ले ही जाऊंगा। हम मम्मी के घर भी तो जा सकते हैं, वो खाली पड़ा है, हम वहां जाके रह लेते हैं। अशरफ भाई हमेशा से ऐसे थे, तुम्हें एकदम से क्या हो गया? बस हमाद, मुझे नहीं पता। हमें अलग कर सकते हैं, आपको मुझसे अलग कर सकते हैं, ये शादी खत्म कर सकते हैं। मुझे भी वो जान से मार सकते हैं, वो आपको ऐसी कोई बात कह सकते हैं जिससे आप मुझे तलाक दे दें। इफ्रा, क्या हो गया? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई भी नहीं आ सकता। तुम आराम से सो जाओ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बेफिक्र हो जाओ। हाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी पुप्पी के घर चली गई है। कम से कम वहाँ खुश तो रहेगी ना। और उनके लिए नाश्ता नहीं लाके जाना थी? नहीं, पापा ने कहा था तुम लोग थके होगे, नाश्ता रहने देना, लेकिन मैं अभी कुछ ना कुछ कर लूंगी। घर की बात है, रख रखाव होता है। मैं भी हमेशा यही चाहता था कि आपा भाई घर में मेरी बेटी बहू बने। लेकिन अब्बा जी, जो कल हुआ है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए था। रिश्तों में ऐसा नहीं होता। कोई सियासत का मैदान तो नहीं है, जिंदगी। ठीक है भाई, हो गया हुआ, यही बड़ी बात है। अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली। और वो जिसने इज्जत दाव पे लगाई है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम क्या चाहते हो हमारे? मैं क्या करूँ? हाँ, उसे गोली मार दूं, अपने आप को गोली मार दूं? अच्छा मिट्टी डाल, शायद इसी वजह से अशरफ के दिल की आग ठंडी हो जाए। वाह, आपके इसी रवैये ने ना उनकी आग को लावा बना दिया हुआ। अब आज जो इल्जाम ला रहा था, अब मैं भरी महफिल में तो नहीं बात कर सकता था, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा था।
अशरफ का मुझे पता है, वो बदला लेने की खातिर कुछ भी कर सकता है, बंदा मरवा सकता है, अपने हाथे में मार सकता है। आपके पुत्र को ना सिर्फ अपनी अना और अपनी इज्जत से प्यार। अब जहन में कुछ ठान लिया ना तो फिर कोई भी रिश्ता उनके पाँव की जंजीर नहीं बन सकता। अच्छा हुआ के तो बयान ने निकाह करने की हामी भर ली, वरना अशरफ तो जवाब से निकाह करवाना चाह रहा था उसका। उसको ये भी नहीं पता उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बस उसको एक बात पता है कि ये मेरी अना है और बस ये मुझे चाहिए चीज़ तो मैंने रखनी है बस। हाँ तो बड़ी बहादुरी है अम्मा जी। बहरहाल अब्बा आप अशरफ भाई से बात ना कीजिए, हमें जुटलाना ही है। उन्होंने अपनी गलती मानी कब है आज तक उन्होंने? मुझे पता है ना मैं अशरफ को बदल सका हूँ तो ना ही बदल सकूंगा। मुझसे मेरा प्यार छीनने वाला हमाद। अब इफ्रा के बाद मेरे माँ बाप का दिल भी तू ही जीतेगा और उससे मुझसे दूर ले जाएगा। मैंने तो तुम लोगों को पहले भी कहा था कि वो लोग रिश्तेदारी के काबिल नहीं हैं। देखा था तुमने, देखा था उस अशरफ को किस कदर गुस्से में था। ऐसे लगता था जैसे हमने रिश्ता नहीं मांगा, उसकी जान मांग ली है। मिडिल क्लास लोगों का यही मसला होता है, खुद को इज्जतदार और दूसरों से मसला। कितना समझाया था बेटा तुम्हें, मगर तुम उस वक्त अपनी जिद पे थे, अपनी जिद मनवाई। देखो बेइज्जती अलग हुई और तकलीफ अलग। बेटा हम सारी रात परेशान तुम्हारा इंतजार करते रहे और तुम वहां पर खुद को साबित करने चले गए। अभी तो शुक्र करो कि उन लोगों ने इसे जान से नहीं मार डाला। जो भाई अपनी बहन की बारात रुकवा सकता है वो कुछ भी कर सकता। अगर आप लोग सायरा की तरफ चले जाते तो शायद ये सब ना होता। तुम्हें अब भी ये शादी ना होने का दुख है? तुम्हारे फोन से मैसेज आने के बाद हमने इस रिश्ते से इनकार किया था। हमें रस्सियों में जकड़ा हुआ था। अच्छा हुआ बेटा ये शादी नहीं हुई, हमें इस शादी ना होने का बिल्कुल अफसोस नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अफ्तार को अभी तक अकल नहीं आई। शादी रोकने के लिए जिन्होंने इसे मौत के दर पे कर दिया था, अगर दामाद बन जाता तो पता नहीं इसका क्या हश्र करते। एक लड़की के इश्क में पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर चले थे साहबजादे शादी करने। अच्छा हो अब ऐसे जाहिलों से जान छूटी। अगर शादी हो जाती तो सारी जिंदगी पछताना था बेटा तुमने। पापा मेरी बात। बस बेटा बस, मैंने फैसला कर लिया कि तुम अमेरिका जा रहे हो फर्दर स्टडीज के लिए। अब तक तो हम अपने बारे में ही सोच रहे थे कि हम तुम्हारे बगैर रह पाएंगे कि नहीं, लेकिन अब नहीं बेटा। तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि तुम अमेरिका जाओ और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। साजिदा अपनी और इसकी तैयारी मुकम्मल करो। मैं एजेंट से बात करता हूँ सीट्स की। हम एक हो जाएंगे, मुझे एक ख्वाब सा लग रहा है। ख्वाब से हकीकत में तशरीफ ले आए मिस सायरा, क्योंकि शक करने से अक्सर बहुत बुरा होता है। तुम मेरी हो और मेरी रहोगी।
ऐसे क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, किसी की याद आ गई थी। किसकी याद? मैंने हमेशा यहाँ खदीजा को तस्वुर किया था, तुम्हें देखकर हैरान हुआ। खदीजा मेरी जिंदगी में इस घर में ना होकर भी हर जगह मौजूद है। मेरी सोच में, मेरे ख्याल में, मेरी रूह में शामिल है वो। इतना चाहते थे खदीजा आपा को आप? I'm sorry सारा, प्लीज माइंड मत करना। मैं अपनी मोहब्बत का जिक्र करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम महसूस कर सकते हो उस तकलीफ को जो मोहब्बत छिन जाने के बाद होती है। हम दोनों एक कश्ती के सवार हैं। मोहब्बत अगर ना मिले तो उम्र भर का पछतावा बन जाती है। ऐसी आग जो रोज झुलसा कर जिंदा छोड़ देती है। इतनी मोहब्बत करते थे तो क्यों छोड़ा खदीजा आपा को? क्यों नहीं तलाक? जल्दबाजी का फैसला करके मैंने अपनी ही मोहब्बत को शिकस्त दे दी। जब इंसान अपने आप से जंग करता है तो वो रो भी नहीं सकता और ना ही किसी को इल्जाम देकर अपना दर्द बांट सकता है। खुशी मुझसे रूठ चुकी है और शायद गम मुझ पर मेहरबान है। मुझे लगता था सिर्फ खदीजा आपा ही तकलीफ में है। तन्हाई में आंसू बहाते देखा है मैंने उन्हें। छुप छुप के रोती थी वो। कभी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार, कभी आपकी रिहाई पर। सायरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। चलो आ जाओ, मैंने तुम लोगों के लिए नाश्ता लगा दी। नाश्ता करके सायरा को इसके घर ले जाना। सब लोग याद कर रहे होंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। ओए उठ जा, 2 कुलचे खा लेता है और फिर 2 दिन सोया रहता है। उठ रहा है कि जूती उठा के मारूं? अब्बा जी के मोटे ही दबा दे। वो कह रहे थे कि दर्द हो रही है कंधों में। ओए नो मुंडे तो बात है, उल्टी दर्द होने से लो हो जाती है। आराम नाल दबाएं, प्यार से। जब से सारा गई है घर कितना सूना हो गया है। घर वाली हो गई है, चंगा बेटियों का यही होता है। ओए अम्मा, तू तो हर वक्त रोती रहती है। जब तक वो घर में थी तो तुझे फिक्र थी उसकी शादी की। अब जब वो अपने घर की हो गई है तो तुझे कहे तो वापस ले आऊं उसे? अशरफ कैसी बात। नहीं 2 मिनट लगते हैं। यूं गया यूं आया। अशरफ कभी बहनों के हक में भी बोल लिया कर, क्या हर वक्त उनके पीछे पड़ा रहता है? हाँ तो बस कर दे ना ये रोना, बस कर दे। हर वक्त सर खाती रहती है। आराम से बात कर, आराम से भी कर सकता है। कितनी लंबी उम्र जीती रहे। ना के जीते रहे। कैसी मेरी बेटी है, दिखा। वाह वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही। मियाँ कहाँ तेरा? वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आ रहे हैं। सामने का चला है जवाब डेरे में चले। अब्बा उत्थे ही आ जाई। इनको पूछो जा पानी। हाँ बैठ। मैंने तो हमेशा आपकी और रुबाब आपा की खुशियां चाही थी।
पता नहीं क्यों मैं आपके दुख की वजह बन गई। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और इसमें हम सबकी खुशी है। मैंने आपके गम में इजाफा कर दिया है ना, न चाहते हुए भी आपकी मासी के साथ छेड़ दिए मैंने। कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं किया तूने। अच्छी बात है ना कि तेरी शादी सुफियान से हो गई है। एक पढ़ा लिखा लड़का है वो, बिल्कुल तेरे जैसा। और वैसे भी तेरे से ना सही तो किसी न किसी लड़की से तो उसकी शादी होना ही थी ना। मेरी जिंदगी का कैसा ख्वाब है जो कभी भी हकीकत नहीं बन सकता। अरे अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ, ये अंगूठी इतनी खुली क्यों है? हाँ, मेरी जो नहीं है। क्या मतलब है? तुमने पहनी हुई है और ये अंगूठी तुम्हारी नहीं है? सुफियान ने मुंह दिखाई में दिया है क्या? ये क्या है? सुफियान ने ये आपके लिए बनवाई थी। दूल्हा आपका मिला तो अंगूठी भी आपकी दे दी। सायरा, मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं चाहा था। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? चलो आज मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। ठीक है। तुम्हें मेरे इस टैलेंट के बारे में नहीं पता था ना? नहीं, सुनाए। बचपन में बहुत अच्छा गाता था, अच्छा, लेकिन अब आवाज़ थोड़ी मेरी इतनी कल्चर्ड नहीं रही। सुनाए। ओके, हंसना नहीं है यार, कोई आ ना जाए। कोई नहीं आएगा, सो रहे हैं सब। हिटलर अंकल कहाँ? बाय गए। ओके। तो क्या ये सीरियस होके अब उम्र भर